अच्छा तो जनाब आपको मैं अपने क्लाइंट की स्टोरी सुनाने लगा हूँ। बहुत ही गौर से सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, थोड़ी सी सैड है लेकिन स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। इस क्लाइंट जिसकी मैं बात आपको बताने वाला हूँ, इसने मुझे पर्सनली मेरी ग्रोथ के अंदर, मेरे बिजनेस में मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया है। सिर्फ ये नहीं कि उसने फाइनेंशियली हेल्प आउट किया, मतलब उसने अच्छी कंपनसेशन दी है, अच्छी सैलरीज दी है, ऐसा नहीं है। इसके अलावा इसने मुझे चीज़ें सिखाई भी है। ठीक है, आपने मेरी काफ़ी पुरानी जो पोस्ट, अगर आप मुझे काफ़ी अरसे से फॉलो कर रहे हैं तो आप मेरी वीडियोस और पोस्ट के अंदर आपने देखा होगा कि मैं एक क्लाइंट का जिक्र करता होता हूँ जिसने मुझे फोटोशॉप भी ईमेल के ऊपर सिखाई थी। ठीक है, तो आज हम उसी क्लाइंट के बारे में बात करने वाले हैं। सीन ये था कि सन 2014 और 15 का स्टार्ट था। बेसिकली क्लाइंट्स हमें और भी मिल रहे थे लेकिन कोई इतने ज्यादा अच्छे क्लाइंट्स नहीं मिल रहे थे। लेकिन फिर एक दिन मुझे एक क्लाइंट मिला, अपवर्क पे बेसिकली जॉब पोस्ट हुई थी, लेकिन मैंने उसे बाहर जाके ढूंढ लिया, उसकी ईमेल को, उसकी कंपनी की वेबसाइट से जाके, और उसकी एक और पर्सनल ईमेल मैंने वहां से फाइंड की और मैंने उसे कांटेक्ट किया। उसका सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि आपने मुझे फाइंड किस तरीके से किया, जबकि ये ईमेल जो है ये अवेलेबल नहीं थी वहां पे, और अगर मैंने अपवर्क पे जॉब पोस्ट किया है तो तुम्हें ये कैसे पता चला कि ये स्पेसिफिक जॉब पोस्ट जो है ये इसी बिजनेस ने की है। मैंने कहा पाकिस्तानी इतने तो दिमाग रखते हैं कि वो किस तरह किसी न किसी तरीके से रास्ते निकाल लेते हैं। तो अपवर्क के अंदर ना उस टाइम के ऊपर एक छोटा सा ऑप्शन होता था जिसमें वो ग्लिच कह ले या बेसिकली वो एक ऑप्शन था जिसमें क्लाइंट का नाम नजर आता था एक जगह के ऊपर। वहां से मैंने उसके बिजनेस का नाम उठाया, फिर उसकी जो रिव्यूज में से उसका नाम उठाया, तो मैंने गूगल के ऊपर सर्च किया। सिंपल एक प्रोसीजर था। तो खैर मुझे वहां से उसकी ईमेल्स मिली, फिर एक ईमेल मुझे उसकी साइट के ऊपर मिली, फिर एक मुझे उसकी पर्सनल ईमेल जो है वो मुझे अलग से ढूंढनी पड़ी, जो कि वो भी मुझे मिल गई। तो उसका मेन चीज यही थी कि भाई किस तरीके से ईमेल तुमने फाइंड किया मुझे बताओ। तो काफी ज्यादा क्यूरियस थी। अब ये थी मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि वो एक लेडी थी जिसकी एज 70 ईयर्स ओल्ड थी। ठीक है, तो ये सबसे क्रूशल चीज है, याद रखिएगा, एज उसकी 70 है। अब खैर उसका कार्ट्रिजेस का बिजनेस था। कार्ट्रिज क्या होता है, प्रिंटर के अंदर जो एक कार्ट्रिज लगता है जिसके अंदर आपकी जो कलर्स डिफरेंट आ रहे होते हैं। अगर कलर प्रिंटर है तो उसके अंदर कलर कार्ट्रिज लगेगा, अगर ब्लैक एंड वाइट है तो उसके अंदर ब्लैक कलर का जो इंक है वो बेसिकली उसके अंदर डलती है। तो जो कार्ट्रिज होता है उसका ये एक बिजनेस था और वो यूएस की एक स्पेसिफिक स्टेट का सबसे बड़ा बिजनेस था। ठीक है, वहाँ पर जितने भी जगहों के ऊपर, ऑफिसेज में और जितनी भी जगहों के ऊपर जो कार्ट्रिजेस जाते थे वो इसी की कंपनी के जाते थे। ठीक है, तो एज इसकी 70 थी। इसका छोटा सा बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं कि इसके जो बच्चे थे वो आपको पता है कि अमेरिका वगैरह में बच्चे जो है ज़रा थोड़े से बड़े होते हैं तो वो वैसे ही अलग हो जाते हैं, फिर उनकी शादी होती है वो फिर बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं। तो इसके जो बच्चे थे वो बिल्कुल कट आउट थे, मतलब इनसे कई साल हो गए थे, दोनों से बात नहीं हुई थी बच्चों की। ये घर में सिर्फ 2 बंदे हैं, इसका हस्बैंड और ये अकेली ये रहती है। ठीक है, अच्छा खैर मुझे इसने हायर किया, मुझे इसने चीज़ें बताई कि यार सिखाने वाली चीज़ें आपने पुरानी पोस्ट में पढ़ी होंगी कि उसने मुझे कैसे सिखाया, ईमेल के ऊपर फोटोशॉप सिखाई, कैसे सिखाई वो मैंने बताया था। अच्छा खैर चीज़ें मैंने सीखी, सारा कुछ अच्छे तरीके से उसने मुझे एक्सप्लेन किया, अपने बिजनेस के बारे में, पूरी सप्लाई चेन के बारे में एक्सप्लेन किया, फिर उसके बाद किस किस तरीके से इसकी मार्केटिंग वो कर रही है उसके बारे में एक्सप्लेन किया, और मुझे बिजनेस का एक मेजर चंक जो है उसे मैनेज करने के लिए उसने दिया। ऑब्वियसली टीम में और लोग भी थे, लेकिन जो मेरा मुझे लगता है कि मेरा उसके साथ जो कनेक्शन बना वो काफ़ी अच्छी मेरी फ्रेंडशिप हुई उससे, जिसकी मतलब जिस चीज़ को मैं ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि मेरी उसी प्रोजेक्ट जब वो चल रहा था, काफ़ी लंबा प्रोजेक्ट चला, तो उसी प्रोजेक्ट के दौरान मेरी शादी भी हुई, मेरे बच्चे भी हुए, तो मैंने उसे जस्ट ये चीज़ें बताता था, तो वो खुशी के अंदर ना वो उसने मुझे गिफ्ट्स भी सेंड किए। ठीक है, कि ये एक फ्रेम जो है ये तुमने बनवाना है और उसमें तुम्हारी इस तरीके से शादी की पिक्चर लगी हुई हो। फिर उसके बाद मेरे बच्चे जब पैदा हुए तो उसने मुझे बच्चों के लिए भी गिफ्ट्स वहाँ पे सेंड किए। तो काफ़ी मतलब एक अच्छा रिलेशन जो था वो बिल्ड हुआ था। सीन ये बना कि काफ़ी अरसा उसके साथ मैंने काम किया। अब बात यह है कि उसकी जो एज थी वो बढ़ती जा रही थी, उसके कुछ ना कुछ बीमारियां जो थी वो उसको भी साथ साथ लगती जा रही थी। वो मेडिसिन डेली बेसिस के ऊपर लिया करती थी। अब आप खुद देखें कि जो 70+ एज का जो बंदा है ऑब्वियसली वो मेडिसिन के ऊपर भी होता है, उसके अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम चल रही होती है, हेल्थ इश्यूज होते हैं। ठीक है, और वो तो उस टाइम के ऊपर 70 था, तो आज की डेट में तो ऑब्वियसली आई थिंक 80-81 के करीब होगा ना। तो सीन ये बना कि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। अब उसके हस्बैंड की डेथ हुई तो वो एक बड़ा ट्रेजिक सिनेरियो था। मतलब जो सबसे खतरनाक चीज़ थी वो ये थी कि उसके हस्बैंड की डेथ के ऊपर उसके बच्चों में से कोई नहीं आया।
तो ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन वहाँ पर शायद होगा ये सिस्टम, या उनका आपस में रिलेशन इतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन कोई आया नहीं। इट मीन्स वो अपने बाप के मरने के ऊपर नहीं आए, तो इट मीन्स कि वो उसके बाद उसकी माँ अकेली ही है, कोई उसके पास चल के आने वाला नहीं है। तो सीन बिल्कुल इसी तरीके से ही आगे चला। आगे वहां पर कोई नहीं आया, उसके बाद वो बिल्कुल अकेली हो गई। अब आपको पता है कि अकेला बंदा ज्यादा अरसा इस तरीके से सरवाइव नहीं कर पाता, उसको समझ नहीं आती क्या करना है। खैर उसके पास उसका एक प्रॉपर पूरा बिजनेस था, जो कि $multi-million का बिजनेस था उसका ना। बिजनेस को उसकी मेजर चीजें मैं देख रहा था, चीज़ों को मेरे पास उसकी मार्केटिंग का पार्ट था, सप्लाई चेन की कुछ चीज़ें थी जो मैं मैनेज करता था, वेबसाइट्स की चीज़ें मैं मैनेज करता था। ठीक है, ऐसा नहीं था कि मेरे पास फुल 100% एक्सेस थी। बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट, और जो सोच लेंगे जो मुझे सिखा रही है, इट मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी और उसे अपने काम का बहुत अच्छे से पता था। लेकिन उसके पास ना कोई बैकअप प्लान नहीं था कि मतलब ये बिजनेस वो अगर चली जाती है तो ये बिजनेस कौन मैनेज करेगा। इसके पास इस चीज़ का कोई आंसर नहीं था, और वो इसी चीज़ के बारे में खुद ही मतलब ऑब्वियसली सोचा करती होगी, क्योंकि कोई भी नहीं था जो कि उस स्पेसिफिक चीज़ को मैनेज कर पाता। अच्छा खैर, ऑब्वियसली जहाँ तक मेरा ख्याल है कोई नहीं था। मैं आगे आपको बताता हूँ कि मेरा ख्याल क्यों ठीक हुआ, मैं आपको बताता हूँ। खैर उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगी, और हमारी मीटिंग्स वीक के अंदर एक हुआ करती थी, तो आहिस्ता आहिस्ता मंथ के अंदर एक मीटिंग हुई, और उन मीटिंग्स के अंदर भी वो बता रही है कि उसकी जो हेल्थ कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। फिर वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गई, हॉस्पिटलाइज होने के बाद फिर वो वापस आई, ठीक हो गई, फिर कुछ अर्से बाद फिर से हॉस्पिटलाइज्ड हो गई। तो ये चीज़ें जो है ना वो चलती जा रही थी, और बिजनेस को मैं उसी तरीके से ही मैनेज कर रहा था जैसे मैं एक नॉर्मल तरीके से मैनेज कर रहा था पहले, और उसी चीज़ को ही लेके चल रहे थे। कोई नई इनोवेशन नहीं आ रही थी, क्योंकि जब ऑब्वियसली एक बिजनेस का ओनर खुद नहीं बैठा होगा तो फिर किस तरीके से नई चीज़ें, इनोवेशन और डिसीजंस किस तरीके से लिए जाएंगे। खैर उसी तरीके से ही चलता रहा, जैसे पहले बिजनेस चल रहा था सेम उसी तरीके से ही मैं उसे घसीट के चलाता रह गया। और मुझे मेरी पेमेंट्स का इसलिए टेंशन नहीं होती थी क्योंकि मैं अपवर्क के ऊपर उसने मुझे हायर किया हुआ था, और जो माइलस्टोन होते थे वो मंथली बेसिस के ऊपर माइलस्टोन बनाती थी, और फिर उसके बाद वो एक ही दफ़ा पेमेंट को अप्रूव कर देती थी। कुछ प्रोजेक्ट्स जो थे उसके जो ऑर्ली बेसिस के ऊपर, उसका कुछ काम ऑर्ली बेसिस पे चलता था और कुछ काम उसका फिक्स्ड के ऊपर चलता था। फिर मैंने बाकी सारा ही फिक्स्ड के ऊपर करवा दिया था। उसकी तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी जो पेमेंट्स हैं उसमें कोई डिले आया हो। ठीक है, हाँ शायद कोई एक दो दफ़ा आया होगा जिसमें वो हॉस्पिटलाइज्ड हुई होगी, लेकिन उसमें कभी कोई डिले नहीं आया। अच्छा, हमारी जो मीटिंग होती थी वो मंथ में एक दफ़ा हुआ करती थी। ठीक है, अब सीन ये हुआ कि हम सारी चीज़ें मैं मैनेज किए जा रहा हूँ। मुझे क्योंकि मैं एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में बैठा हूँ, वो एक अलग दुनिया में है, और दूसरी चीज़ मेरा किसी और उसकी कंपनी के किसी और बंदे के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, हाँ कुछ वेंडर्स के साथ है, वो भी मतलब ऐसे है कि सामान एक ही दफ़ा कभी जाना हुआ तो उनसे एक दफ़ा इंफॉर्मेशन वगैरह ले ली, अदरवाइज़ मेरा उनसे भी कोई रिलेशन नहीं था। मैं जैसे उसकी साइट को मैनेज कर रहा था, उसके ऑर्डर की प्रोसेसिंग वगैरह करवा रहा था। मैंने एक दो और लोग भी रखे हुए थे जो उस स्पेसिफिक बिजनेस को मैनेज करने के लिए वो मेरी हेल्प करते थे। ठीक है जनाब, कोई भी राब्ता नहीं था। महीने बाद जो है हमारी मीटिंग्स वगैरह होने लगी, और फिर वो बात महीने से थोड़ा सा आगे जाने लगी। ठीक है, तो जब मुझे याद है कि जो मेरी उससे लास्ट मीटिंग हुई उसके अंदर उसने मुझे बताया कि भाई मेरे पर जो है काम का बहुत ज़्यादा बर्डन है, और मैं इस बिजनेस को अब बिल्कुल क्लोज करने की तरफ जा रही हूँ। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, मैंने माइंड में सोचा, मैंने कहा चलो हमारा जो प्रोजेक्ट था वो यहीं तक ही था, लेकिन उसने मुझे ये कहा कि इस बिजनेस को स्लोली रैप अप करेगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता कि एक दिन के अंदर ही आप सारा कुछ क्लोज करके साइड पे हो जाओ। ठीक है, ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता, चीज़ें स्मूथ चलनी पड़ती है, फिर उसके बाद ही जाके आप आहिस्ता आहिस्ता इसको रैप अप करते हो। अच्छा, तो हमारी कुछ मीटिंग्स वगैरह डिसाइड हुई थी कि हम इस टाइम के ऊपर मीटिंग्स करेंगे, तो वो उस मंथ के अंदर भी मीटिंग ना हुई, फिर उसके अगले मंथ में भी वो मीटिंग ना हुई। मैंने खैर रीच आउट करने की कोशिश की, उसके ईमेल के ऊपर, उसके व्हाट्सएप के ऊपर, अपवर्क अकाउंट था उसके ऊपर मैंने उसे रीच आउट करने की कोशिश की, लेकिन मुझे किसी जगह से कोई रिस्पॉन्स बिल्कुल भी नहीं मिला। व्हाट्सएप उसका बिल्कुल बंद जा रहा था, और मेरे जहन में सिर्फ एक ही चीज़ आ रही थी, मैंने कहा चलो जी ये अल्लाह को प्यारी हो चुकी है, तो काम का क्या करना है मुझे ये समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीज़ों की एक्सेस थी और जो कि मैंने किसी न किसी को देनी थी। ठीक है, अगर मैं वो किसी को नहीं दूंगा तो वो वैसे ही बिजनेस वैसे ही मतलब मेरी आंखों के सामने गिरता हुआ नजर आ रहा था मुझे। खैर सीन ये बना कि जो मैंने सोचा था
तो वही हुआ। मुझे एक और जगह से पता चला जो कि उनका एक वेंडर था जो उन्हें सामान पहुंचाया करता था बहुत अरसे से, वो भी बूढ़ा था, तो बहुत अरसे से वो उनको सामान पहुंचाया करता था वो बंदा। उस बंदे से मेरी बात हुई, मेरे पास उसका नंबर था, मैंने उससे कांटेक्ट किया और मैंने उससे पूछा कि यार आप तो वहीं पर ही उसी के शहर में ही हो, मुझे ज़रा ये बताओ कि बेसिकली क्या सिचुएशन है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग है और वो भी लूप के अंदर ही था, उसी काम के अंदर ही। तो उसने मुझे बताया कि भाई शी पास्ड अवे। पूरा का पूरा जो $multi-million जो बिजनेस था वो वही का वही रुक गया। और यकीन करें वो जो कहते हैं ना कि आप पैसे जो है वो कब्र में साथ लेके नहीं जा सकते, तो मैंने वो चीज़ बिल्कुल देखी है कि यार अगर आप $multi-millionaire भी हो ना, जितने बड़े भी आपने जो तीर मार लिए, सब कुछ यहीं पे रह जाएगा। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो इस तरीके से चले जाते हैं और आगे उनका कोई बिजनेस मैनेज करने वाला भी नहीं होता, या फिर वो कोई भी उस स्पेसिफिक चीज़ को यूज़ नहीं कर पाता। अब मुझे ज़्यादा डिटेल के अंदर इस वजह से भी नहीं पता कि ऑब्वियसली वहाँ की बातें हैं और क्या पता उसके बाद उसके बच्चों ने आके बिजनेस को मैनेज कर लिया हो। लेकिन अपवर के ऊपर भी वो क्लाइंट की जब काफ़ी सारे लोगों ने बताया कि ये इसकी क्लाइंट की डेथ हो गई है, तो वो जो अकाउंट था उसे भी इस तरीके से वो डॉर्मेंट कर दिया या पता नहीं सस्पेंड कर दिया उन्होंने, क्या किया था। तो इस तरीके से हमारा जो अपवर्क से प्रॉपर एक प्रोजेक्ट हमें मिला हुआ था वो भी हमारा एंड हो गया, और हमारा जो एक पूरा इतने अरसे का रिलेशन था वो भी यहाँ पर एंड हुआ। और मेरा जो एक बहुत अच्छा क्लाइंट था जिसके साथ मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया, उसने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई और फाइनली वो इस दुनिया से चला गया। तो ये थोड़ी सी सैड स्टोरी है मेरे लिए, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा है, उसका एक बहुत बड़ा एहसान है मुझ पे। और क्योंकि उसने मुझे ये सब चीज़ें सिखाई है, आज के दौर में ऐसा कोई भी नहीं करता और ऐसे क्लाइंट आपको मिलते भी नहीं है। मुझे भी उस जैसा क्लाइंट दोबारा कभी नहीं मिला। तो ये जस्ट एक छोटी सी स्टोरी थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। और इवन कि मैंने जब YouTube स्टार्ट किया था तो मैंने उसे बताया था कि मैं अब कंटेंट भी क्रिएट करता हूँ। उसे मेरी वीडियो समझ नहीं आती थी, लेकिन वो वीडियोस वहाँ से देखा करती थी कि यार देखो तो सही है बंदा किस तरीके से बना रहा है। और मुझे आगे से चीज़ें बताया भी करती थी कि मैं ना पुरानी वीडियोस में ना कुछ ज़्यादा हाथ हिलाता था, उसने कहा ये हाथ हिलाना ज़रा थोड़ा सा कम करो और ज़रा थोड़ा सा तेज़ बोल रहे हो, इसको थोड़ा सा स्लो करो, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो कि उसे लैंग्वेज समझ नहीं भी आ रही, वो तब भी उसने मुझे ये चीज़ें गाइड की। तो मतलब बहुत सारी चीज़ों के अंदर उसने मुझे एज ए टीचर हेल्प आउट किया। तो ये जनाब एक छोटी सी स्टोरी थी। और भी बहुत सारी डिफरेंट स्टोरीज है फ्रीलांसिंग की, अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो ये कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं, मैं आपको बताऊंगा। लेट्स अनकवर को लाजमी फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, कहीं भी देख रहे हैं इस वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।